हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और हम फिर आज हैं एक नए वीडियो के साथ में। जितने भी नए लोग हैं, यदि वो चाहते हैं कि जितने भी वीडियोस आ रहे हैं उनकी पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाए, तो सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। वहाँ पर आपको फोल्डर मिल जाएगा विज्ञान एक्सप्रेस का, उसमें सारे के सारे वीडियोज़ अवेलेबल हो जाएंगे। और आज की पंक्तियाँ बहुत खास आप लोगों के लिए। खून और पसीने से लिखनी पड़ती है सफलता की किताब। देखो, लोग जब कोई पर्सन सफल हो जाता है ना, तो लोग कहते हैं अरे वाह यार, किस्मत का धनी है। ऐसा नहीं है। खून और पसीने से लिखनी पड़ती है सफलता की किताब। और याद रखना, मेरा व्यक्तिगत अनुभव आपको बता दूं कि जब आप मेहनत करते हो तो देर सवेर सफलता मिलना तय है। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मेरा आज का वीडियो है फाइलम एनिलिडा, यानी कि संघ एनिलिडा। और संघ एनिलिडा को पढ़ना शुरू करते हैं। और संघ एनिलिडा के महत्वपूर्ण जो लक्षण हैं उनके ऊपर प्रश्नों को आज करेंगे यहाँ पर। चलिए, पहला प्रश्न, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब समझते हो? खंडीभवन। देखिए, ये पहली बार इस फाइलम में ये लक्षण आया है, खंडीभवन। इनके अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन मतलब इसको हम बोलते हैं वास्तविक खंडीभवन। वास्तविक खंडीभवन, राइट। मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और जो खंड होते हैं, शरीर खंड होते हैं, जो सेगमेंट होते हैं, उनको हम मेटामियर्स कहते हैं। उन सेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं? मेटामियर्स कहते हैं। वास्तविक खंडीभवन वो होता है जिसमें शरीर बाहर से भी डिवाइडेड होता है, भीतर से भी डिवाइडेड होता है, और कुछ अंगों का सीरियल रिपीटेशन, बारंबार रिपीटेशन होता है। उसको हम बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ये एनिलिडा का बहुत महत्वपूर्ण गुणधर्म है। लोकोमोशन, गमन। गमन किसके द्वारा होता है? इनके अंदर या तो कुछ मेंबर्स के अंदर तो सीटी के द्वारा होता है, या कुछ के अंदर पैरापोडिया के द्वारा होता है। ठीक है, पैरापोडिया। तो पैरापोडिया यानी कि पार्श्वपाद वगैरह, लेटरल अपेंडेजेस होते हैं पार्श्वपाद के द्वारा। तो सीटी के द्वारा या पैरापोडिया के द्वारा इनके अंदर लोकोमोशन होता है। सिलोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देह गुहा। इनके अंदर ये पहली बार है इस फाइलम के अंदर। क्लासिफिकेशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, है ना, ये जितने भी फाइलम्स होते हैं इनमें आप में पहली बार आप देखोगे कि जो सिलोम है यहाँ पर, ये वास्तविक सिलोम। इससे पहले वाला जो फाइलम था एस्केलमिंथीज, उसके अंदर फॉल्स सिलोम थी। यहाँ पर क्या होती है? देह गुहा जो है वास्तविक सिलोम पाई जाती है। वास्तविक देह गुहा, ट्रू सिलोम पाई जाती है, राइट। और उस ट्रू सिलोम को हम क्या कहते हैं? साइजोशील। साइजोशील कहते हैं। ठीक है, साइजोशील कहते हैं। और ट्रू सिलोम क्या होती है? ट्रू सिलोम वह सिलोम जो मीजोडर्म द्वारा आश्रित रहती है, विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म। शरीर संगठन, इनका शरीर संगठन कैसा है? तो ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, यानी कि अंग तंत्र प्रकार। अंग तंत्र प्रकार, शरीर संगठन, ऑर्गन सिस्टम लेवल टाइप, ऑर्गन सिस्टम लेवल टाइप। नेक्स्ट, सिमेट्री। सममिति कैसी होती है? सममिति, तो इनके अंदर ये भी वर्म है, तो बाइलेटरल सिमेट्री होती है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है द्विपार्श्व सममिति। द्विपार्श्व सममिति। जर्म लेयर्स, जनन परतें। जनन परतें कितनी होती है? तो ये कैसे होते हैं? त्रिकोरकी होते हैं। मतलब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनके अंदर 3 जर्म लेयर्स होती है। 3 जर्म लेयर्स होती है। 3 जर्म लेयर्स होती है, राइट। कौन कौन सी? एक्टोडर्म,
एंडोडर्म और मेसोडर्म। ठीक है। बॉडी वॉल, शरीर भित्ति, शरीर भित्ति, बॉडी वॉल। बॉडी वॉल क्या होती है? तो सबसे बाहर की तरफ तो क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल सबसे बाहर, उसके नीचे एपिडर्मिस होती है और उसके नीचे मसल लेयर होती है। और इस मसल लेयर के अंदर दो मसल्स होती है, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती है। सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स मतलब वृत्ताकार व अनुलंब पेशियाँ। और ये जो वृत्ताकार और अनुलंब पेशियाँ हैं, ये इनके अंदर लोकोमोशन में क्या करती है? हेल्प करती है, लोकोमोशन में मदद करती है। वापस से बोल रहा हूँ, शरीर भित्ति, बॉडी वॉल जो है सबसे ऊपर की तरफ क्यूटिकल है, फिर नीचे उसके एपिडर्मिस है और फिर उसके नीचे मसल लेयर है, राइट। सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती है और ये लोकोमोशन में हेल्प करती है। स्केलेटन यानी कि कंकाल तंत्र, राइट। वैसे तो कंकाल एब्सेंट होता है, लेकिन सीलोम में पाया जाने वाला द्रव्य, सीलोम में पाया जाने वाला द्रव्य हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की तरह काम करता है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, स्केलेटन की तरह कार्य करता है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की तरह कार्य करता है। सीलोम में पाया जाने वाला द्रव्य हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की तरह, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की तरह कार्य करता है। सीलोम में पाया जाने वाला द्रव्य, तो स्केलेटन, वैसे तो स्केलेटन नहीं होता है, लेकिन सीलोम के अंदर सिलोमिक फ्लूइड भरा हुआ है ना, तो वो सिलोमिक फ्लूइड जो है वो प्रेशर के कारण हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की तरह काम करेगा। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, चलो। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी कि पाचन तंत्र या जो पाचन पथ है वो कैसा है? तो कंप्लीट है इनके अंदर, है ना, कंप्लीट है, पूरा पूरा कंप्लीट है। टॉप से लेकर बॉटम तक पूरा के पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फैला हुआ है। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट। और ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। नली के भीतर नली प्रकार का, नली के भीतर नली प्रकार का पूरा के पूरा पाचन तंत्र है। श्वसन तो बाय मॉइस्ट स्किन, जो शरीर की नम सतह उससे होता है, तो क्यूटेनियस, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, त्वचा के द्वारा, है ना, नम त्वचा, नम त्वचा द्वारा श्वसन हो रहा है, तो इसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? तो क्लोज्ड टाइप, क्लोज्ड टाइप यानी कि बंद प्रकार का, क्लोज्ड टाइप का होता है, बंद प्रकार का। परिसंचरण तंत्र जो होता है वो कैसा होता है? बंद प्रकार का, क्लोज्ड टाइप का होता है। हीमोग्लोबिन डिस्ट्रीब्यूशन, अब आरबीसी तो है नहीं, तो हीमोग्लोबिन कहाँ है? तो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। डिसॉल्व्ड इन ब्लड प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन जो है वो कहाँ पर डिसॉल्व है? ब्लड प्लाज्मा में। हीमोग्लोबिन रक्त प्लाज्मा में घुलित अवस्था में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन रक्त प्लाज्मा में घुलित अवस्था में पाया जाता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, उत्सर्जी अंग, ये तो बहुत कॉमन सा है। उत्सर्जी अंग बहुत बार क्वेश्चन भी पूछे गए। उत्सर्जी अंग नेफ्रीडिया, उत्सर्जी अंग क्या होते हैं इनके अंदर? नेफ्रीडिया, जिसको हिंदी में वृक्क भी बोलते हैं, वृक्क, नेफ्रीडिया। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? तो एक्वेटिक फॉर्म्स जो होते हैं और जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स होते हैं, एक्वेटिक मतलब जल में रहने वाले और टेरेस्ट्रियल मतलब स्थल के ऊपर रहने वाले। तो जो एक्वेटिक फॉर्म्स है उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो है अमोनिया, और टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स के अंदर, टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स के अंदर
जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो है यूरिया। नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र, एनिलीड्स के अंदर तंत्रिका तंत्र कैसा होता है? तो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो नर्व रिंग जिसको कि हम बोलते हैं तंत्रिका वलय, और दूसरा जो है सेकंड नीचे की तरफ क्या है? तो डबल वेंट्रल नर्व कोड, मतलब दोहरा अधरीय तंत्रिका रज्जु, तंत्रिका रज्जु, दोहरा अधरीय तंत्रिका रज्जु। सेक्सेस लिंग कैसे हैं? तो कुछ फॉर्म्स तो कैसे हैं, देखो कैसे मोनोशियस है। मोनोशियस मतलब समझते हो? जैसे उभय लिंगाश्रयी, ठीक है। जैसे मोनोशियस में कौन आते हैं? जैसे लीच और अर्थफॉर्म, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर हर्मेफ्रोडाइट हो गया, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों हैं। जबकि डायोशियस में क्या होगा? जैसे डायोशियस की यदि हम बात करें तो नेरीज, इसमें क्या है? मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। डायोशियस है, यूनिसेक्सुअल है। तो ये लेंगे, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, डेवलपमेंट, परिवर्धन। देखो एनिलिडा के अंदर जो डेवलपमेंट है, कुछ मेंबर्स के अंदर तो क्या होता है बेटा? डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष, और कुछ के अंदर कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष। कुछ के अंदर अप्रत्यक्ष होता है और कुछ के अंदर क्या होता है? डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट के अंदर लार्वा नहीं होता है, इनडायरेक्ट के अंदर लार्वा होता है, ठीक है। अब लार्वा होता है तो कौन सा होता है लार्वा? इनडायरेक्ट के अंदर तो लार्वा होगा ना, तो लार्वा कौन सा होगा? ट्रोकोफोर। लार्वा कौन सा होगा भाई? ट्रोकोफोर लार्वा, ठीक है। सिफेलाइजेशन, शिरोभवन, शिरोभवन, सिफेलाइजेशन। तो सिफेलाइजेशन कुछ सदस्यों में उपस्थित, मतलब हेड स्पष्ट होता है। शिरोभवन का मतलब होता है हेड इज क्लियर, डिस्टिंक्ट। जैसे एग्जाम्पल नेरीज में होता है, हर किसी के अंदर नहीं होता है, कुछ मेंबर्स में सिफेलाइजेशन होता है इस एनिलिडा के अंदर। फ्रेश वाटर लीच को अपने बोलते हैं झोंक। तो फ्रेश वाटर लीच कौन से? हिरुडिनेरिया, है ना। फ्रेश वाटर लीच के नाम से जानते हैं इसे, फ्रेश वाटर लीच। सैंडवॉर्म किसको कहते हैं भाई? रेतकृमि। और ये कौन है? तो ये नेरीज है ना, नेरीज। रिंगवॉर्म भी बोलते हैं इसको, ठीक है। रेतकृमि। सी माउस, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार लगा देते हैं। एफ्रोडाइट। और अर्थवॉर्म तो आप सभी जानते हैं, फेरिटिमा। केंचुआ। सबसे कॉमन स्पीशीज कौन सी? फेरिटिमा पोस्चुमा। सबसे कॉमन स्पीशीज कौन सी? फेरिटिमा पोस्चुमा। तो ये थे स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के अंदर एनिलिडा के ऊपर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एनिलिडा के ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैंने जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। क्वेश्चन विश्वास रखिए बाहर से नहीं आते हैं, आप और हम जो लोग क्लास में रोजाना करते हैं वही एग्ज़ाम के अंदर भी आते हैं। ऑलराइट, तो इसी तरीके से आप लोग जो सपोर्ट करते हैं करते रहिए। और हाँ, हर एक बच्चे की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करे ताकि दूसरे बच्चों को भी लाभ हो। इसी के साथ में आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं और हम कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में विज्ञान एक्सप्रेस में ठीक 11 बजे।